लोगों के दिमाग में ये सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा कि मैम इतनी सारी चीज़ें आप कहाँ से पता लगाएं, ठीक है। अरे इतनी सारी चीज़ें जानने के लिए मेरे पास या फिर हमारे पास कुछ तो सोर्सेस होंगे ना, जिसे हम पता लगा सकते हैं कि इतनी हज़ारों वर्ष पहले, इतनी सालों पहले इतना चीज़ हुआ कैसे, कहाँ से आए ये सब। तो मैम के पास कुछ सोर्सेस हैं। किस चीज़ की? सोर्सेस ऑफ हिस्ट्रिकल नॉलेज की। तो ये रहा मैम का सोर्सेस ऑफ हिस्टोरिकल नॉलेज, मतलब हिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं, जो इतिहास हम जान रहे हैं, उसे जानने के लिए जो नॉलेज हमको चाहिए, जो हम जानते हैं उसको ही तो नॉलेज बोलते हैं। तो उस नॉलेज के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ सोर्स तो चाहिए ही। जैसे हम बुक पढ़ते हैं, कुछ भी चीज़ें, तुम लोग जब छोटे थे, बचपन में जब छोटे छोटे थे, तब तुम लोग क्या करते थे? तुम लोगों को कुछ भी जानना होता था मम्मी से पूछ लेते थे, या फिर धीरे धीरे बड़े हुए, स्कूल गए तो फिर क्या हुआ? बुक्स के द्वारा जानने लगे। फिर क्या? फिर तो इंटरनेट आ गया, फिर तो टीवीज, इंटरनेट, मोबाइल्स, न्यूज़पेपर, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम कुछ सोर्सेज गैदर कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह सोर्सेज ऑफ हिस्टोरिकल नॉलेज, हिस्ट्री जानने के लिए भी कुछ नॉलेज की, कुछ सोर्सेज की ज़रूरत होती है। हिस्ट्री का नॉलेज रखने के लिए भी कुछ सोर्सेज चाहिए होती है। तो क्या है वो सोर्सेज? चलो मिलकर देखते हैं क्या है वो सोर्सेज। पहला सोर्स है मैन्युस्क्रिप्ट्स। कुछ नया वर्ड है ना? हाँ, मेरे लिए भी था। जब मैं पहली बार सुनी थी मुझे भी लगा था मैन्युस्क्रिप्ट, ये कुछ नया लग रहा है, ये कौन सा वर्ड है। तो पहला सोर्स है मैन्युस्क्रिप्ट। तो ये रहा पहला सोर्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स का मतलब क्या है? दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु, व्हिच मीन्स हैंड। द बुक रिटन बाय हैंड ऑन द पाम लीव्स ऑफ बर्च बर्क। ठीक है, तो इसे हम क्या समझे? मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब एक स्क्रिप्ट्स क्या होती है? स्क्रिप्ट्स एक लिखावट होती है। बुक में जो लिखी होती है वो स्क्रिप्ट्स ही तो होती है। जो मूवीज़ में डायलॉग्स बोलते हैं, हीरोज़ कुछ भी डायलॉग्स बोलते हैं, वो क्या करते हैं? ऐसे दिमाग से निकाल के थोड़ी बोलते हैं। उनका कुछ स्क्रिप्ट्स होता है, वो पढ़ते हैं फिर लिखते हैं। तो वही कुछ हैंड रिटन लिखावट, कुछ स्टोरेज बुक है जिन्हें हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। एक लैटिन वर्ड में जिसे हम मनु बोलते हैं। मनु मतलब क्या होता है? हैंड, हाथ से लिखी गई कुछ किताबें या फिर कुछ स्क्रिप्ट्स जिन्हें हम प्रिजर्व करके रखे हैं अभी तक। वो कहाँ पे लिखा होता था? कहाँ पे लिखा होता है? बुक्स में या फिर पेपर में? नहीं, तब तो पेपर था ही नहीं। तो कहाँ पे लिखा होता था? वो लिखा होता था पाम लीव्स पे। पता है पाम लीव्स क्या होती है? और एक बाग होता था, मतलब पाम लीव्स। पहले हम पाम लीव्स समझते हैं। पाम लीव्स कहता था क्या हो? पाम एक पेड़ होता है, तुम लोग तो पता है होता है पाम क्या होता है? पाम एक लंबा सा पेड़ होता है। उसी पेड़ के जो पत्ते होते हैं, उसी पत्ते को काट के इसे बुक की तरह बनाया जाता था, फिर उसमें लिखा जाता था, फिर उसे बांध के स्टोरेज किया जाता था। ठीक है, वो हो गया एक स्क्रिप्ट हो गया पाम लीव्स के ऊपर। फिर आ गया बिर्च बाग पर। बिर्च क्या होता है? एक हिमालयन, उसके आसपास एक पेड़ उगता है जिन्हें हम बिर्च बोलते हैं। उनके बाग, वो जो पेड़ का जो आउटर पार्ट्स होता है ना, वो जो खाल होता है, वो जो आउटर पार्ट्स, उसे किसी भी बाहरी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। उसे निकालते थे, फिर उसमें खोदते थे, लिखते थे, फिर उसे स्टोर कर देते। ठीक है, वो हो गया। दो चीज़ें आ गई हमारे दिमाग में। क्या? एक हो गया पाम लीव्स, हो गया बिर्च बाग। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स हमें समझ में आ गई। एक नया वर्ड था और हमने डिकोड भी कर लिया। क्या? मैन्युस्क्रिप्ट्स। ठीक है, तो एक हो गया मैन्युस्क्रिप्ट। देखो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी हैं। ये देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 ऐसे कुछ बुक जैसी चीज़ें हैं जिन्हें जोड़ दिया गया है। ठीक है, एक ही तार में उसे जोड़ दिया गया है। और ये पता है क्या है? ये है ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट। ये है पाम लीव्स पे लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, कौन से भाषा में लिखा है? भाई मैं तो नहीं पढ़ सकती, लेकिन लग तो रहा है जैसे संस्कृत में लिखा हुआ है। लग नहीं रहा, ये पुराने टाइम का संस्कृत है जो
पाम लीव्स पे लिखा होता था, ठीक है। और हाँ एक चीज़, पाम लीव्स पे ऐसे पेन पे नहीं लिखते थे हम, या फिर पेंसिल में नहीं लिखते थे, एक ऐसे मेटल का टूल होता था जिससे उसे खोद खोद के लिखा जाता था। क्योंकि तब तक तो इंक ही नहीं होता था, तो अब कुछ ना कुछ तो यूज़ करना पड़ेगा ना उसके लिए, उस पर लिखने के लिए, ठीक है। पहला गया क्या, मैन्युस्क्रिप्ट्स। दूसरी चीज़ आ गई इंस्क्रिप्शंस। वो क्या है, वो भी एक नया वर्ड हो गया मैम। ये क्या मैम, एक नया वर्ड लेके आ जाती है, एक मैन्युस्क्रिप्ट, एक इंस्क्रिप्शन, ये क्या है। अब समझते हैं इंस्क्रिप्शन क्या है। अब इंस्क्रिप्शंस क्या है, इंस्क्रिप्शंस वो चीज़ है, देखो, राइटिंग्स ऑन स्टोन और मेटल सरफेस। ऐसे एक हार्ड सरफेस होता है मेटल का या फिर स्टोन का, जिस पर क्या लिखा होता है, कैसा लिखा होता है, ऐसे स्टोन को ऐसे खोद खोद के गाड़ के उसमें लिखा जाता था। बहुत सारे स्टोरीज लिखे जाते थे, बहुत कुछ लिखा जाता था। क्यों लिखा जाता था, पहले तो हम मैन्युस्क्रिप्ट में लिखते थे, अब यहाँ कैसे आ गए, अब हम इंस्क्रिप्शन के पास कैसे आ गए। क्यों, मैन्युस्क्रिप्ट कुछ खराब है क्या, हाँ क्यों नहीं, मैन्युस्क्रिप्ट तो पत्तों पे लिखा गया था, पत्ते तो कभी भी ख़राब हो सकते हैं ना, पत्ते कभी रेन आए, कभी भी साइक्लोन आया, कुछ भी नेचुरल कैलेमिटीज़ आए, या फिर कीड़े तो काट ही लेते हैं पत्तों को, ठीक है, तो वो ख़राब ही हो जाता होगा। ऐसे तो बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट हैं जो ख़राब हो चुके हैं, अभी भी प्रिजर्व किया हुआ है। कहाँ, गवर्नमेंट से उसे प्रिजर्व करके रखना चाहती है, लेकिन बहुत ख़राब भी हो चुके हैं, अभी कुछ उनका पता नहीं मिल रहा है। लेकिन बहुत कुछ लिखा हुआ था, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो सब ख़राब हो गए, कुछ को कीड़ों ने काट लिया, कुछ को खा भी लिया, और कुछ नेचुरल डिज़ास्टर के वजह से ख़राब भी हो गया। लेकिन ह्यूमन ने सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए जो परमानेंट रहे, ठीक है, बहुत सालों तक रहे और परमानेंट रहे। तो फिर उन्होंने क्या निकाला, इंस्क्रिप्शन। कुछ ऐसे हार्ड सरफेस, मतलब स्टोन हो गया, स्टोन तो हजार साल रह जाते हैं, तो स्टोन हो गया, कुछ मेटल का सरफेस हो गया, जहाँ पे उसको गाड़ के खोद के उसका ऊपर लिखा जाता था, ताकि वो प्रिजर्व हो सके, हजारों साल बाद भी वो सही से रह सके, ठीक है। तो उनमें क्या लिखा जाता था, उनका कोई डिसएडवांटेज तो बहुत होते थे, लेकिन ज़्यादा नहीं, जितना मैन्युस्क्रिप्ट के होते थे उससे ज़्यादा नहीं, थोड़े कम होते थे। तो ये इसमें क्या लिखा जाता था, तो इट इंस्क्राइब द ऑर्डर्स ऑफ द किंग टू द पीपल। मतलब किंग के पास हम आ गए, बहुत, हम जो हजारों साल 8000 साल पहले की बात करते थे, तब की नहीं, बहुत बाद में जब आ गए किंग क्वींस, तब जब रूलर्स आ गए, तो तब किंग क्या करते थे, इंस्क्राइब करते, मतलब खोद के उसे लिखते थे, वो नहीं लिखते थे, लोगों के द्वारा लिखा देते थे। तो इट इंस्क्राइब द ऑर्डर्स ऑफ किंग्स टू द पीपल। लोगों को जो ऑर्डर देना होता था, तो हम क्या करते हैं, ऐसे नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा देते हैं, तो सारे बच्चे उसे देख के समझ जाते हैं क्या होता है। उसी तरह किंग को भी तो कोई नोटिस देना होगा, तो वो नोटिस कैसे देंगे, तो ये क्या करते हैं, जो ऐसे मेटल सरफेस या फिर स्टोन के सरफेस से वहाँ पे लिख देते थे, और लोग उसे पढ़ते थे, हाँ समझ जाते थे कि ये किंग बोलना चाहते हैं, ठीक है। फिर क्या हो गया, रिकॉर्ड्स ऑफ बैटल्स एंड अचीवमेंट्स। मतलब किंग कोई बैटल पे गए, ठीक है, किंग तो बैटल्स पे जाते थे, तुम्हें तो पता ही होगा, तो कोई बैटल पे गए, वहाँ बहुत लड़ाई हुई और बहुत मरे लोग और बहुत कुछ हुआ, लेकिन किंग जीत गए और बहुत बड़ी विक्ट्री हुई उनकी। तो उन्हें तो लोगों को भी बताना पड़ेगा कि नहीं, जो हमारी विक्ट्री हो गई है। जैसे अब हम कोई क्रिकेट मैच करते हैं, इतना बड़ा क्रिकेट मैच, वर्ल्ड कप होता है, तो इतनी लोगों के अंदर क्रेज रहती है, तो सबके पास कैसे पहुंचता है, अरे भाई हमारे पास तो टीवी है, हम टीवी पे देखते थे। बिल्कुल ऐसा ही किंग को भी कुछ चाहिए होगा ना, कि लोगों को बताएं कि हमारी विक्ट्री हुई है, हमारी जीत हुई है। सब लोगों को कैसे पता चलेगा, किंग ऐसे कुछ इंस्क्राइब कर देते हैं, कहाँ पे, पत्थरों पे, लोगों को पता चल जाता है कि हमारा राजा कितना महान है, जीत गए, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा ही, तो यहाँ पे हो गया इंस्क्रिप्शन, मैन्युस्क्रिप्ट, और यह इंस्क्रिप्शन। अभी भी तुम्हें पता है हजारों साल की इंस्क्रिप्शन अभी भी स्टोरेज है। कैसे,
अरे भाई, पत्थरों के ऊपर लिखा हुआ है, वो तो कुछ पत्थर तो हज़ारों साल पहले भी खराब नहीं होते, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे खराब होती है, तो अभी भी स्टोरेज किया जाता है। पता है कहाँ है? यहीं भुवनेश्वर में भी है तुम्हारा एक, कहाँ, एक किंग अशोका है जिनकी एक इंस्क्रिप्शन है अभी भी, कहाँ, धौली। अब बाद में तुम्हें हिस्ट्री में बहुत कुछ पता चलेगा, अभी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दिया, ठीक है? हो गया क्या कंप्लीट मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन। तो हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन क्या थे? तो हमारा सोर्स थे, वो हमारे सोर्सेस थे। क्या सोर्सेस? जिससे हम हिस्ट्री जान सकें, जिससे हम हिस्ट्री का नॉलेज गेन कर सकें। मतलब ये पुरानी चीज़ें हैं जिसको देख के हमें लगे कि भाई बहुत हज़ारों साल पहले लोग तो रहा करते थे, लोग क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे। तो धीरे धीरे हमें वही चीज़ से थोड़ा बहुत पता तो चलता है। लेकिन ये बताओ, उससे पढ़ता कौन है, उससे समझता कौन है? मतलब कुछ भी लिख दो ऐसे दीवार पे, तुम क्या समझ सकते हो? नहीं ना, मैं भी नहीं समझ सकता। ऐसे कुछ भी लिख दो, कोई भी, मतलब कोई लैंग्वेज मत यूज़ करो, ऐसे कुछ साइन लैंग्वेज में लिख दो, मैं भी नहीं समझ सकती ना, तुम भी समझ सकते हो, कोई भी नहीं समझ सकता। लेकिन कुछ लोग हैं, देयर आर सम चंक्स ऑफ पीपल जो इसकी स्टडीज़ करते हैं, ठीक है? मैं नहीं करती, तुम भी नहीं करते, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसे पढ़ते हैं, जिनको इस पे इंटरेस्ट रहता है और उसकी वो स्टडीज़ करते हैं, बहुत स्टडीज़ करते हैं, फिर जाके वो बन जाते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। व्हाट इज आर्कियोलॉजिस्ट? आर्कियोलॉजिस्ट बन जाते हैं। वो पढ़ते क्या है? आर्कियोलॉजी, ठीक है? जो आर्कियोलॉजी पढ़ते हैं वो हो जाते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजी होता क्या है? आर्कियोलॉजी क्या होता है? जैसे कोई हिस्ट्री पढ़ता है उसे हम हिस्टोरियंस बोलते हैं, जैसे कोई मैथमेटिक्स करता है उसे मैथमेटिशियन बोलते हैं, वैसे ही जो कोई भी आर्कियोलॉजी पढ़ता है उसे हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो आर्कियोलॉजीज में क्या क्या रहता है? स्टडी ऑफ बिल्डिंग्स, आर्टिफैक्ट्स एंड रिमेन्स। ओके, तो क्या स्टडीज करते हैं वो लोग? पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं। मतलब जो आर्टिफैक्ट्स हो गए, बहुत सारी पुरानी चीज़ें जो थोड़े बहुत ऐसे टूटे बिखरे हुए मिलते हैं, उसकी, एंड जो रीमेन्स, मतलब लोगों के जो रीमेन्स, हड्डियाँ या फिर एनिमल्स की हड्डियाँ, जैसे तुम्हें कैसे पता चला कि बहुत हज़ारों साल पहले, करोड़ों साल पहले यहाँ पे डायनासोर्स रहते थे? कुछ तो मिला होगा ना उनका रीमेन्स। तो उसी तरह रीमेन्स जो है हमारा, जो कुछ रह जाता है बाद में, उसको ही स्टडी करके, कुछ पुराने बिल्डिंग्स हो गए, कुछ ऐसे आर्किटेक्चर्स हो गए, उनकी पुरानी चीज़ें हो गए, उनकी स्टडीज़ करके लोग क्या बन जाते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट बन जाते हैं। और फिर वो स्टडी करके दूसरों को बता दिए कि देखो ये मिला है, इतने हजार साल पहले लोग ये करते थे, ये मिला है, वो मिला है, फिर हमें बताते हैं, ठीक है? तो ठीक है, फिर हम चलते हैं रोल ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट। अगर आर्कियोलॉजी तो हम जान गए आर्कियोलॉजी क्या है और आर्कियोलॉजिस्ट करते क्या, तो फिर अब जानते हैं आर्कियोलॉजिस्ट का रोल क्या है, क्या है उनका रोल। जो सोसाइटीज़ में हम इतना हाइक बना हुआ है कि आर्कियोलॉजी ने ये खोज किया, आर्कियोलॉजी ने वो खोज कर दिया, तो हम उसका रोल भी जानते हैं कि क्या होता है उनके रोल्स। आसान भाषा में अगर जाने तो सिंपल वो ये करते हैं कि पुरानी चीज़ों की स्टडीज़ करते हैं, ठीक है? जो मतलब पुरानी, मतलब तुम्हारे 10 साल पहले की कोई कपड़ा नहीं या फिर कुछ चीज़ें नहीं, बहुत हज़ारों साल पहले की पुरानी चीज़ें हैं, उनकी स्टडीज़ करते हैं। फिर उनको क्या करते हैं? एक्सकैवेशंस करते हैं एंड एक्सप्लोरेशन करते हैं टू फाइंड आर्टिफैक्ट्स एंड एविडेंस। मतलब कुछ चीज़ें को कहाँ से लाते हैं? मतलब हज़ार साल पहले कुछ चीज़ें अगर रह गई है, रिमेन्स रह गई है, तो कहाँ पे होगी? मिट्टी में ही होगी, अर्थ में ही होगा। तो अर्थ में कहाँ होगा? अर्थ के अंदर गड़ा हुआ होगा। तो वो क्या करते हैं? दे डिग द अर्थ। उन्हें वो लोग क्या करते हैं? अर्थ ऐसे डिग करते हैं, खोदते हैं, वो निकालते हैं। क्या देखो यहाँ पे ये एक आर्कियोलॉजिस्ट है, तो वो क्या कर रहा है? देखो मिट्टी में ऐसे
पुरानी चीज़, कोई पुराना पर्ट है या फिर ये देखो फॉसिल्स हो गया, इनको वो निकाल के उसको साफ करके देख रहा है, स्टडीज कर रहा है। क्या हो गया हमारा? एक्सकेवेशन मतलब खोदना, पुरानी चीज़ों को निकालना। एक्सप्लोर मतलब कुछ एक्सप्लोर, नई चीज़ें निकालना, ठीक है। जो हम कुछ खोज निकालते हैं ना उसको एक्सप्लोरेशन बोलते हैं। तो एक्सप्लोर करना, टू फाइंड आर्टिफैक्ट्स एंड एविडेंस, अंडरस्टैंडिंग टूल्स मतलब कुछ भी टूल्स है, कुछ भी आर्टिफैक्ट्स मतलब कुछ पुरानी चीज़ों का टूटा हुआ फूटा हुआ जो चीज़ मिल जाए तो उसको क्या टूल्स हो गया, वेपन्स हो गया, पोट्री हो गया, या फिर ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स एंड बोन्स। कितने सारे चीज़ें हैं, पुरानी कॉइन्स हो गई या फिर पुराना ऑर्नामेंट्स हो गया। मैंने बताया था ना पहले कि लोग थोड़ा बहुत स्टोन से या फिर कुछ सेल से ऑर्नामेंट्स बनाते थे, तो वो कुछ मिल गया, ऑर्नामेंट्स मिल गया। या फिर बोन्स मतलब हड्डियाँ, कुछ भी, कोई एनिमल्स की हड्डी हो गई या फिर इंसानों की बोन हो गई पुरानी वाली, तो उसका क्या करते हैं? स्टडीज़ करते हैं, उसकी रिसर्च करते हैं। उन पर बहुत सारी रिसर्च करने के बाद उनको क्या मिलता है कि ये कितनी हज़ारों साल पुरानी है और इसका क्या क्या रोल था, ठीक है। तो समझ में आ गई ये बात कि आर्कोलॉजिस्ट क्या क्या करते थे। तो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो यहाँ पे एक पिक्चर है जहाँ पे 3 आर्कोलॉजिस्ट हैं। ये क्या कर रही है? ये कुछ पुरानी मैप पढ़ रही है, ठीक है। वो पुरानी मैप देख रही है कहाँ कुछ मिल सकता है। ये देखो इनका टूल्स देख रहे हो, इस पे वो एक्सकेवेशंस करते हैं, यहाँ पे इससे वो खोदते हैं मिट्टी। यहाँ देखो पुराना पॉट्स भी मिला हुआ है। ये देखो पिक्चर्स ले रहे हैं, पिक्चर्स लेंगे तो उनको पता चलेगा इतनी डेलिकेट होती है वो चीज़ें, अगर पकड़ेंगे तो टूट ही जाएगी, तो उसके पिक्चर्स लेके रखते हैं। तो फिर देखो ये कुछ पुरानी चीज़ें यहाँ से खोद के निकाल रहा है, ठीक है। तो हो गया। ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेके देख रहा है, क्या देख रहा है? ये देखो कुछ साइन लैंग्वेज बनी हुई है, ठीक है। ये एक स्लेट मतलब एक मेटल सरफेस है जहाँ पे पुरानी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। ये कुछ चीज़ें नहीं है, लिखावट है, पुरानी लैंग्वेज है जो साइन लैंग्वेज में लिखी जाती थी। जो कुछ पिक्चर्स हो गए, एनिमल्स के पिक्चर्स हो गए, कुछ भी, उसको यूज़ करके मतलब उसी का शेप से वो बनाते थे, अपना लैंग्वेज यूज़ करते थे। देखो यहाँ पे एक आई बना हुआ है, यहाँ पे एक चिड़िया है और कुछ भी, जो कुछ भी, ये हम नहीं समझ सकते, ये आर्कोलॉजिस्ट का काम है, वो नहीं करने देते हैं, ठीक है। वो देखो ये ऐसे ग्लास लेके बैठा हुआ है और स्टडी कर रहा है, ठीक है। हो गया आर्कोलॉजिस्ट का काम। तो हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स क्या रहता है? मैंने बताया था ना, जो हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स मिलता है आर्कोलॉजिस्ट को, उसी से वो स्टडीज करते हैं। तो क्या है वो सब? पोट्री हो गया, टूल्स हो गया, कॉइन्स, स्टैचूज एंड ज्वेलरी। कुछ भी पुरानी कॉइन्स, स्टैचूज, ज्वेलरी हो गए, पोट्री। पास में जो पढ़ा था कि वो लोग क्या करते थे? क्राफ्ट पर्सन थे, तो वो क्राफ्ट्स बनाते थे। क्या बनाते? मिट्टी का घड़ा बनाते थे या फिर कुछ भी मिट्टी का बर्तन बनाते थे, तो वो पोट्रीज हो गए, मतलब कुछ मिट्टी के बर्तन हो गए या फिर घड़ा हो गया। टूल्स, कुछ भी टूल्स मिले जिससे वो हंटिंग करते थे या फिर कुछ भी खाना पकाने के काम में यूज़ होता था, तो वो टूल्स हो गए। कॉइन्स हो गया, स्टैचूज हो गया, ज्वेलरी हो गया, कुछ भी, जो कुछ भी मिला उसकी, जो कुछ भी पुरानी चीज़ें हमें मिलती है वही सब तो आर्टिफैक्ट्स है। समझ में आ गई? ये रहा पिक्चर्स। आर्टिफैक्ट्स क्या क्या है? देखो ये एक घड़ा है, कितनी पुरानी चीज़ है ये देखो, ये एक मेटल सरफेस है जिस पे एक बुल बना हुआ है, ऐसे पिक्चर मतलब उसको ऐसे स्टाम्प किया गया है। और यहाँ देखो कोई किंग है, कुछ भी लग तो रहा है किंग जैसा। तो ये एक स्टैचू है और यहाँ पे एक घड़ा है जहाँ पे पुरानी पेंटिंग्स हुई रखी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं आर्टिफैक्ट्स। समझ में आ गई? अब हो गया आर्टिफैक्ट्स, हो गया पुरानी चीज़ें, हो गई पुरानी ख्याल, पुरानी सोच, सब पुरानी हो गई। अब ये सोचते हैं कि इतनी पुरानी चीज़ों को जानने के लिए हम कौन सा डेट यूज़ करते थे, मतलब कौन सा साल था, कौन सा ईयर था, कौन सा मंथ था, कौन सी डेट थी, ये कहाँ से हम जानते थे? ये सवाल तो है तुम्हारे मन में। तो क्या जानते हैं हम अब? डेटिंग सिस्टम। मतलब डेटिंग सिस्टम क्या है? डेट, अभी अगर तुम्हें कोई पूछे कि आज का डेट क्या है,
तो क्या बताओगे तुम? आज ही का डेट ही बता दोगे, मई 27 मई 2024। तो 2024 हो गया ईयर, 27 हो गया डेट एंड मई हो गया मंथ। अगर तुम्हें 5 साल पहले की पूछा जाए तो भी तुम बता सकते हो, लेकिन हज़ारों साल पहले, 100 साल पहले, हज़ारों साल पहले, 100 नहीं हज़ारों साल पहले, तब लोग क्या यूज़ करते थे टाइम को जानने के लिए? अगर हम आर्कियोलॉजिस्ट बताएं कि ये 5000 साल पहले था, अरे 5000 साल पहले का तो हमें पता है, लेकिन 5000 साल पहले कौन सी ईयर थी, कौन सी मंथ थी, हम कैसे जाने? उसके लिए एक चीज़ है डेटिंग सिस्टम। तो व्हाट इज डेटिंग सिस्टम? व्हाट इज डेटिंग सिस्टम बताया ना तो अभी कि पुरानी टाइम को डिफाइन करने के लिए, कुछ डेट्स को बताने के लिए एक डेटिंग सिस्टम हुआ करता था, उसे हम कहते थे डेटिंग सिस्टम। तो हम यूज़ करते थे ये सारे वर्ड्स, ये सारे चीज़ें हम यूज़ अभी यूज़ करते हैं, जिन्हें हम जान सकते हैं कि डेटिंग सिस्टम मतलब अभी जो 2024, अभी हमें कैसे पता चला कि 2024 हुआ? अभी पिछले साल 2023 था, उसके भी पहले साल 2023 था, लेकिन ये कब से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुई? कभी तो 1 होगा, कभी तो 2 हुआ होगा, कभी तो 3 हुआ होगा, ये तो आता ही होगा दिमाग में, है ना? तो अगर हम 1 से शुरू करें तो ऐसा कौन सा टाइम था जहाँ से हम 1 शुरू किए थे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, यहाँ से लेकर अब हम 2024 तक पहुँच गए, ठीक है? लेकिन वो 1 कहाँ से शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ, ठीक है? इससे जानने के लिए हम बनाएंगे एक टाइम ग्राफ। तो देखो ये हो गया एक टाइम लाइन। तो इसको अगर हम बीच में ऐसे लाइन बना देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में, तो हो गया, ये हो गया 1 2 3, मतलब 1 2 नहीं, ऐसे 100 200 से लेते हैं, ठीक है? ये हो गया 100, ये हो गया 200, ये हो गया 300, ऐसे करके अभी कौन से है 2024, ओके? तो अगर हम पीछे जाए तो पीछे जाएंगे तो वैसे ही जाएंगे या नहीं? तो ये रहा एक मिडिल पॉइंट, ओके? इसको हाईलाइट कर देते हैं। तो ये रहा 100 200 300 और ये रहा 100, ओके? तो ये जो बीच का है, तो इसे जो हम हाईलाइट किए, तो ये क्या है? यहाँ से शुरू हुई थी 1, यहाँ से शुरू हुई थी 1, लेकिन हमें कैसे पता चला कि यहाँ से 1 ही शुरू हुई? क्यों? और क्यों शुरू हुई? क्यों? हमें भी सवाल का जवाब चाहिए। तो यहाँ होता है कि यहाँ होता है जीसस क्राइस्ट का बर्थ, मतलब ये हो गया उनका बर्थ डेट। तो जीसस क्राइस्ट जो है फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, तुम सबको तो पता ही होगा, उन्हें गॉड कहते हैं क्रिश्चियन में। तो उनकी जो बर्थ हुई थी तो यहाँ पे शुरू हुई थी, तो वो जो उनकी जो बर्थ डेट थी वहाँ से शुरू हुई हमारी 1, फिर शुरू हुआ 2 3 सो ऑन कर करके अभी 2024 हुआ है, ठीक है? लेकिन उससे पहले जो थे वो हम उसे क्या बोलते थे? हम उसे BC मतलब V4, इसे हम BC बोलते थे। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ओके? ओके, ये हो गया बिफोर क्राइस्ट, हो गया, ये आफ्टर हो गया, लेकिन हम इसे आफ्टर क्राइस्ट नहीं, अब इसे हम क्या बोलते हैं? AD बोलते हैं, ठीक है? AD मतलब एनो डोमिनी, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, दिस स्टैंड्स फॉर 2 लैटिन वर्ड्स एनो डोमिनी व्हिच मीन्स इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। भगवान के नाम पे ईयर, मतलब हम कुछ नया शुरू करते हैं तो गॉड का नाम तो लेते ही हैं, तो हम ये से क्या बोलते हैं? इन द एनो डोमिनी बोलते हैं या फिर AD बोलते हैं, तो AD। लेकिन ये ऐसा हो गया ना, जीसस क्राइस्ट का जब बर्थ हुआ फिर उसके बाद से हमारा शुरू हुआ AD। लेकिन बहुत सारे कंट्रीज़ में ये तो नहीं चल सकता ना, सेक्युलरिज्म तो चाहिए ही चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू सेक्युलरिज्म तो ये AD को हमने बदल के क्या बना दिया? कॉमन एरा बना दिया, मतलब CE बना दिया, ठीक है?
CE मतलब कॉमन एरा, ठीक है। जो AD जो है वही CE है, ठीक है। AD और CE सेम है, वो है क्या, कॉमन एरा या फिर एनो डोमिनी। बहुत सारी जगह पे AD लिखा होगा और तुम्हें लगा होगा कि यहाँ पे तो AD लिखा है, मतलब इसका मतलब क्या है। इसका मतलब कुछ नहीं है, सिंपल है, आफ्टर जीसस क्राइस्ट का बर्थ वो जो ईयर होता है वही होता है AD, और उसे हम CE बोलते हैं या फिर कॉमन एरा बोलते हैं, और इसको हम BC बोलते हैं और BCE भी बोलते हैं, क्या, बिफोर कॉमन एरा भी बोलते हैं, ठीक है। ये BCE जो है वही ही BCE भी है, क्या, बिफोर कॉमन एरा, ये है कॉमन एरा, विच मीन्स कॉमन एरा इट यूज इंस्टेड ऑफ AD, BC बिफोर कॉमन एरा इट यूज इंस्टेड ऑफ BC, ठीक है। तो हो गया, तुम्हें समझ में आ गया ना कि AD क्या है, मतलब ये है ईसा पूर्व। ईसा मतलब जो जीसस क्राइस्ट है उन्हें हम ईसु भी बोलते हैं, तो ये ईसा पूर्व, और है ईशवी मतलब आफ्टर जीसस क्राइस्ट बर्थ, ठीक है। हम इसे 2024 ईस्वी भी बोल सकते हैं या फिर AD बोल सकते हैं या फिर कॉमन एरा भी बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। ये देखो यहाँ पे लिखा है द कॉमन डेटिंग सिस्टम यूज सच एज BC बिफोर क्राइस्ट, AD एनो डोमिनी, CE कॉमन एरा एंड BCE बिफोर कॉमन एरा। सिंपल, तुम लोग तो समझ गए, ठीक है। जो पहले पढ़े थे 8000 ईयर्स पहले, मतलब 8000, देखो यहाँ पे लिख देती हूँ 8000 ईयर्स पहले। तो इसको हम अगर डेटिंग सिस्टम में बताएं तो कैसे बताएं, अभी बता सकते हो ना, कैसे बताएं कि 8000 अभी 2024 हो गया, उससे 2024 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था वो एक 1 वाला आ जाएगा। 1 मतलब वहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ था, वहाँ 0 स्टार्ट हुआ था, तो 0 वाला आ जाएगा। तो 0 से B4 मतलब और बाकी जो साल बचे उससे पीछे 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 जाके हम पहुंच जाएंगे 8000 ईयर्स पहले, ठीक है। तो अगर मतलब ये अगर डेटिंग सिस्टम हो गई, यहाँ से 0 स्टार्ट हुआ, 1 2 ऐसे करके यहाँ से स्टार्ट हुई, तो अगर ये जीसस क्राइस्ट का बर्थ डेट हुआ, ये रहा BC मतलब बिफोर क्राइस्ट रहा, तो ये क्या होता है ना, इंक्रीज सिस्टम, मतलब यहाँ से आगे आगे जाता है सिस्टम, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे यहाँ क्या होता है, यहाँ भी आगे आगे चलती है, लेकिन ये वाला जितना हम पीछे जाएंगे, जितना यहाँ से अगर हम जितना आगे जाएंगे, एक आगे जाएंगे तो एक आगे वाला जाएगा, एक आगे, उससे आगे जाएंगे तो एक ईयर आगे जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मतलब जितना कम होगा वही ज़्यादा ईयर, मतलब अगर 800 ईयर्स पहले बोलेंगे तो 800 ईयर्स 8000 ईयर्स से पहले बड़ा होगा, ठीक है। समझ आ गई, यहाँ से घट रहा है, मतलब ये हो गया 8000, यहाँ से घट के आएगा, यहाँ से यहाँ तक घट के आएगा, मतलब घट के यहाँ से आएगा, कम होते होते यहाँ से 0 तक आनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर ये 8000 हो गया, यहाँ पे कंप्लीट कर देती हूँ, ठीक है, ये हो गया 0, अगर ये रहा 8000, ये रहा 8000 ईयर्स एगो, तो अगर ये 8000 हुआ, फिर यहाँ आके यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ 7000 होना चाहिए, फिर यहाँ आके 6000, ऐसे कम होके यहाँ पे 0 पे आना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ 100, यहाँ 200, यहाँ आगे चलते यहाँ पे 2024 आ जाता है, ठीक है। समझ आ गई। सो 8000 ईयर्स मतलब यहाँ ये बड़ा है, ये बहुत पुरानी ईयर है, या फिर 800 ये बहुत पुरानी ईयर है, कौन सी, 8000 ईयर्स एगो, ये बहुत पुरानी है, ठीक है। अब समझ में आ गई तुम लोगों को। सो स्टूडेंट्स, अब आ गया तुम्हारा लास्ट पार्ट, क्या, क्विक रिकॉल। कुछ क्विक रिकॉल कर देते हैं, इतनी सारी पढ़ाई की है तो क्विक रिकॉल भी तो बनता है। तो क्विक रिकॉल में क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगा और पीछे जाओ, मतलब उतना पीछे नहीं, पास्ट में नहीं, अभी 1-2 घंटे पहले पीछे जाओ, इतना भी नहीं, कुछ जब से शुरू हुई है चैप्टर तब के टाइम पे जाओ और रिकॉल करो हम आज क्या पढ़े, ठीक है। तो क्या पढ़े, पहला था व्हाट इज पास्ट। क्या था व्हाट इज पास्ट,
तुम दोगे आंसर। फिर आ गया नर्मदा रिवर। कहाँ थी नर्मदा रिवर, क्या है नर्मदा रिवर, कहाँ से शुरू होती है कहाँ तक जाती है, ये तो पढ़ा हमने। फिर इंडस रिवर, फिर गंगा रिवर, ठीक है। फिर आगे कुछ नए वर्ड्स हमने सीखे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है या और इंस्क्रिप्शन से, कुछ भारी भरकम नए वर्ड सीखे। क्या, एक हुआ मैन्युस्क्रिप्ट्स, दूसरा हो गया इंस्क्रिप्शंस, और तीसरी जो है आर्कियोलॉजी, मतलब कुछ समुदाय के लोग, कुछ लोग जो पास्ट के बारे में स्टडीज़ करते हैं, जो पास्ट की चीज़ों की स्टडीज़ करते हैं, ठीक है, हमने वो भी पढ़ा। और फिर जाने डेटिंग सिस्टम, मतलब अब की डेट कैसे याद होती है हमें, हम कैसे काउंट करते हैं अब का डेट, और पुरानी डेट्स कैसे काउंट करते हैं, ठीक है। अब हो गया डेटिंग सिस्टम। अब हो गई पूरी की पूरी चैप्टर कंप्लीट। देखा कितनी आसान थी, स्टोरीज के साथ हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज मधुस्मिता मलिक एंड आई एम टेकिंग योर लीव। ओके, बाय स्टूडेंट्स, stay happy and healthy. Bye.